मैं कट्टर सोनगढ़ी रहा हूँ। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही कि आचार्य श्री पंथवाद की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री एकता की बात करते हैं। जहाँ जहाँ आचार्य श्री गए वहाँ वहाँ एकता हुई है, लेकिन समस्या का हल करना पड़ेगा। अगर फोड़ा है तो उसकी मवाद बाहर निकालना पड़ेगी, नहीं तो नासूर बन जाएगी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आपकी आंखों में आईना बनने वाले, कि कईयों की आंखों में खटकने वाले, पर खरी खरी साफ साफ कहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से लंबे बात में याद रखिएगा कि ना बिकते हैं ना गलत कहते हैं, पर सही के पीछे पढ़ कर रहते हैं। ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। बात कर रहे हैं आज, चर्चा हम 2 दिन से कर रहे हैं आपके पास। 4 दिन पहले हम गए भी थे और जो आंखों से देखा था, जो आंखों से सुना था, जो आंखों से देखा है, उसी के बारे में आपसे आज बात करेंगे। कुछ 2-3 एपिसोड देख भी चुके हैं, आप कहेंगे ट्रेलर देख चुके हैं, अब आधी पिक्चर आज आधी बाद में बताएंगे। कहानी की बात कर रहे हैं शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। इनको अपने तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को कैद से छुड़ाने के लिए जो हमारी ये लड़ाई से बंद हो गई, क्या आपने कभी कोई गंभीर प्रयास किया है? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता? क्या समाज का कर्तव्य नहीं बनता? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है? जब कोई निभाने आता है तो हम उस कुर्सी की, उसकी टांग के खींचने की कोशिश क्यों करते हैं? अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। इसलिए आज हमारे तीर्थंकर पारस बाबा, जो जमीन धरा पर नहीं छूना चाहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, तब भी उनको कैद करके हम चुपचाप बैठ जाते हैं। कसूरवार कौन? हम और आप। गजब की बात होती है जब कोई कोशिश करता है तो कहते हैं समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे हम अगर असली शेर होते हैं तो हम क्यों दूसरे के पंथ में जाकर, हम तो आपस में बटे हुए हैं, चाहे दिगंबर कह लो चाहे श्वेतांबर कह लो। हमारे यहाँ पंथवाद का जोर चल रहा है तो वहाँ गच्छवाद का जोर चल रहा है। आपस में खूब बटे हैं, एक दूसरे लड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है, हमें लड़ने में मजा आता है। अब ये फोटो देख लीजिए, फोटो लगा तो देते हैं, चाहे गजब की बात है, हम अपने को दिगंबर कहते हैं पर दिगंबर के रूप में रहना नहीं चाहते हैं। अरे अपने मंदिर में अपनी फोटो लगाने में क्या तकलीफ होती है, पर दूसरे के मंदिर में अपनी फोटो लगाने में क्या शौक होता है। अरे कहते हैं जब दूसरा हटाने की बात करता है तो कहते हैं समाज को तोड़ रहे हो। अरे दिगंबरों को तोड़ने वाले कौन थे? एक बार शुरुआत में इतिहास तो देख लो। जो दिगंबरों में अपना ये रूप लेकर आने वाले, क्या इनको दिगंबरों ने जोड़ा था अपने, या दिगंबरों को तोड़कर एक नया वर्ग बना दिया था और एक नया पंथ बना दिया था? अब ये फोटो लग गई, आपसे गलती से लग गई, तो अगर असली दिगंबरों के शेर कहलाते हैं तो इस फोटो को क्यों नहीं हटाते हैं? क्या अभी सोचा है जब ये मंदिर हमारा नहीं है तो हम इस पर ये फोटो लगाते क्यों हैं? कभी कोशिश की है आपने? कभी कोशिश नहीं करते हैं। बस हम कह सकते हैं कि यह दिगंबर समाज को तोड़ा जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, हमारे बारे में गलत शब्द। अरे यह बोलना आसान है, पर शेरों की तरह दिगंबरत्व दिखाने में हमें शर्म। अरे आप दूसरे के कपड़े फाड़ सकते हैं, पर अरे हाँ, आपका तो कपड़े उतारना भी मुश्किल होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये पंथ में है ही नहीं कि कपड़े उतार के मोक्ष की ओर चल सकते हैं। नहीं, हम दूसरे के कपड़े उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे मेरा तो सबसे विनम्र अनुरोध है, हमारा धर्म एक है, हमारा समाज एक होना चाहिए। आज बात यहीं से शुरू करते हैं। दूसरे पर अंगुली मत उठाओ, कभी कभी अपने कुर्बान में भी झांक कर देखना चाहिए कि गलती की शुरुआत कहाँ होती है, और जब गलती के बाद सुधार नहीं करते हो तो गलती किसकी होती है। आचार्य श्री कुंडलपुर महामहोत्सव में थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, पूरी दुनिया ने तारीफ की थी उस कार्यक्रम की, लेकिन उसको करते करते अपना सानिध्य देते उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि एक पैर भी आगे नहीं चलना था पर पड़ा था। चलने की तो बात छोड़िए, खड़ा भी 2 के सहारे से हो पा रहे थे, यह सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन उन्होंने अपनी स्वास्थ्य की, अपनी उम्र की, अपनी दिनचर्या की कोई परवाह नहीं की। चल दिए अपने समाज के लिए, हम लोगों के लिए, अपनी दिनचर्या को, अपनी तकलीफ को उन्होंने उफ नहीं कहा और बढ़ते गए इस शिरपुर की ओर। कभी सोचा है? अरे कुछ लोगों ने तो उनकी चर्या पथक पे उंगली उठाने में नहीं करी। अरे किस लिए आए थे यहाँ बैठ के वो अपने आराम से अंदर नहीं, ना कोई अपना धाम बनाते हैं ना कुछ करते हैं। उनकी चर्या अनूठी होती है। उस तप त्याग की तपस्या में देखो जैसे भगवान भी उनके साथ हो जाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते गए स्वास्थ्य निखरता गया और इतनी दूर आ गए। शिरपुर में किस लिए आए? हम सब के लिए आए। और आप, चाहे आप श्वेतांबर कहें, चाहे आप दिगंबर कहें, चाहे कांजी स्वामी कहें, चाहे तेरापंथी कहें, चाहे कोई किसी गच्छ को कहें, उनका एक लक्ष्य था कि हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी को इस सरकारी कैद से छुड़ा सके। लड़े हम थे पर छुड़ाने वह आए थे। समाज में अपना हक देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए चैनल महालक्ष्मी टीम भी आचार्य श्री के दर्शनार्थ और इस बारे में चर्चा करने पहुंची।
और साथ में आचार्य श्री से यह भी कहा कि आज हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं, पंथवाद बढ़ गया है, 13 को 20 और 20 को 13 करने की एक परंपराएं शुरू हो गई हैं। मंदिरों के बारे में जो वहाँ की परंपरा है उसको तोड़ा जाता है। जहाँ पर महिला अभिषेक नहीं होता वहाँ जबरन अभिषेक महिला अभिषेक कराता है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाज को एक प्रकार से ताक पर रख दिया जाता है। आचार्य श्री ने सुना और बात करी और उसके बाद हमने आचार्य श्री ये भी कहा हम अपनी निर्भीक पत्रकारिता हमेशा जारी रखें, किसी के दबाव में ना आए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। और साथ में शिरपुर के बारे में हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं, क्यों हाँ ऐसा है, क्यों हम आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत कर दिया। वहीं पर विराजमान एलएच श्री सिद्धांत सागर के पास कि आप इनसे पूरी बात कर लीजिए, चर्चा में यह पूरी बात आपको समझा देंगे और आप जन जन तक पहुँचा देंगे। यह था गुरुवर का आशीर्वाद मिला और उसके बाद हम सीधा एलएच श्री सिद्धांत सागर जी के पास पहुंच गए और सबसे पहला सवाल वही पूछा जो आप इस समय सोशल मीडिया पे कहते हैं। और हमने सीधा कहा महाराज आज इस समय आचार्य श्री और आप पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप समाज को तोड़ रहे हैं, सुनिए जरा। आप ये कह रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी सिद्धांत सागर पंथवाद फैला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पंथवाद फैलाने की कोशिश की है, निरंतर पंथों के बीच में झगड़ा कराया है। जो एक तरफ कहते हैं कि हम स्त्रियों से अभिषेक नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ स्त्री अभिषेक कर रही, ये छल कपट से पंथ भेद कौन फैला रहा है? इस पर कौन टिप्पणी करेगा? क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पंथवाद की बात शास्त्रों को जमीन में गाड़ा किसने है? दिगंबर शास्त्र मुनियों के शास्त्रों को अभी एक घटना हमारे सामने भाषण की आई है। एक परिवार की सोनगढ़ परिवार की महिला ने शास्त्रों को जमीन में गाड़ा और एक व्यक्ति जितेंद्र गोदा से ये कहा कि हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपके लिए निकालना है, हमारे काम मिट्टी निकालना है। वो जेसीबी लगाई, उसमें से शास्त्र निकले, अच्छा में पटक दिए गए। उसको पता नहीं था, उसके आदमी काम कर रहे थे। फिर वो सुबह आगे भैया हमारे यहाँ शास्त्र गड़े थे, वो वहां पर उठा के ले आओ तुम जहाँ ले गए। अब वो शास्त्र गड़े थे तो गाड़े किसके शास्त्र थे? एक बात और मैं बता दूं, कभी हमारे दिगंबरों ने किसी के शास्त्र बाहर नहीं निकाले न फेंके, लेकिन शास्त्र निकालने का काम जिनने किया है उन पर कोई दृष्टि नहीं डालता है। बीना के अंदर और न जाने कितनी जगह हमारे गुना में हमने जहाँ स्नान करते थे वहाँ से मूलाचार, सरवार सिद्धि, आदि पुराण, पद्म पुराण, ये हमने शास्त्र हमने अपनी हाथ से उठाए। अच्छा, वहाँ हटा दिए गए गुना में। तो ये शास्त्र कौन हटाता था? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही कि आचार्य श्री पंथवाद की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री एकता की बात करते हैं। जहाँ जहाँ आचार्य श्री गए वहाँ वहाँ एकता हुई है, लेकिन समस्या का हल करना पड़ेगा। अगर फोड़ा है तो उसकी मवाद बाहर निकालना पड़ेगी, नहीं तो नासूर बन जाएगी। केसर की थोड़ा होगा लेकिन सही हो जाएगा इलाज। अगर गनोरिया हो जाएगा तो अंगूठा काट लो तो ठीक है, नहीं तो पूरा पैर कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिन्हें कह रहे कि इनको अलग करने, हम किसी को अलग नहीं कर रहे। आइए ना, मुनियों को पूंजड़ा किसने कहा? जो पंडित लोग को भूल गए अब, जो जिस पर उन्होंने लड़ाई खुद शुरू की। तो स्वार्थ से नहीं चलेगा ये काम। आचार्य श्री ने के संदेश में आपने आशीर्वाद लेकर आप ये भी कहा, आज चैनल महालक्ष्मी को आशीर्वाद दिया आचार्य श्री ने। ये जो है हम इसके बारे में कहा कि आपने कहा जन आंदोलन शीघ्र हमें शुरू करना है, तो वह कब शुरू होगा, किस रूप में शुरू होगा? जन आंदोलन हमारा चल रहा है जी, और कल हमारी एक रैली निकलने वाली, मौन जुलूस, जिसमें हजारों लोग होंगे। हाँ, इतना स्पष्ट कर दें, अदालत का भी निर्णय होना है और वह सभी सम्मान से स्वीकार करेंगे, सर पर शिरोधार्य होगा। पर अपनी चर्चा तो हम कर सकते हैं। एक वर्ग इस समय दिगंबर समाज में बहुत जोर शोर मचा रहा है। वो यह आरोप लगा रहा है कि हमारे अंदर जैन समाज को, दिगंबर समाज को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वह उसका इलाज नहीं निकाल पा रहे आचार्य श्री और महाराज। गजब की बात करते हैं कि ऐसे शेर पैदा हुए हैं दिगंबरत्व के अंदर। क्या दिगंबरत्व को स्वीकारते भी हैं? नहीं स्वीकारते हैं। दिगंबरत्व मंदिरों पर फिर जब आप मानते हैं कि दिगंबर मंदिर तो है ना, ये आपका मंदिर तो नहीं है ना, ये अगर आपका मंदिर नहीं है तो आप अपने मंदिर की फोटो यहाँ को लगा देते हो। यह सवाल पे कोई जवाब नहीं है। फोटो क्यों हटवा रहे हो? जवाब इस पर है, इस फोटो से क्या होगा? अरे अगर सच्चे वीर हो दिगंबरत्व को मानने वाले, क्योंकि वैसे दिगंबरत्व में होते आप दिगंबर को तो नहीं मानते हैं, इस फोटो से कहकर क्या अधिकार समझाते हो? अरे फोटो गलत जगह लगी है तो उसे हटाते क्यों नहीं हो? क्या हम वीर कहलाते हैं? हम मतलब पे नहीं आते हैं कि भाई साहब हमने ये गलती से पहले हो गई, हमसे गलती,
कि हम इस फोटो को हटाते हैं पर यह नहीं कहते हैं, और हम सिर्फ इस बारे में अलग सिद्धांत सागर जी से कहते हैं कि ऐसा क्यों बवाल वह इस फोटो पर मचाते हैं कि ये फोटो तो हट करके ही रहेगी, क्योंकि ये वास्तु की जितने भी वास्तुविद आए हैं सबने ये कहा है कि ये फोटो इस स्थान पर लगाने से क्षेत्र कभी भी विजय को प्राप्त नहीं होगा। दिगंबर। ये बात उस दिन 2 अक्टूबर को भी कही गई कि एक वास्तुकार आए थे, उन्होंने ये कहा। तो लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री से बड़े वास्तुकार हो गए क्या? तो आचार्य श्री तो भी तो कह रहे हैं वही बात जो वास्तुकार कह रहे हैं। यानी आचार्य श्री की बात ही समर्थित हुई है वास्तु से भी। और इन लोगों ने दस्तखत करके दिए सब कमेटी वालों ने कि आचार्य श्री जो कहेंगे वो हम मानेंगे चातुर्मास में। अब और उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया, फिर अब क्यों नहीं मान रहे आचार्य श्री की बात? अच्छा, चतुर्मास में यह बात पहले तय हो चुकी है। हाँ। चतुर्मास समिति कह भी चुकी है हाँ। कि हम आचार्य श्री के दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। लेकिन अब वह डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम खेल। अब अंदर की बात आते हैं आपको। जब आचार्य श्री पर यह बात आई थी कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर विवाद चल रहा है आपस में, तो उन्होंने कमेटी से बात हुई थी, संपर्क हुआ था और कमेटी ने साफ कहा था कि गुरुवर के सामने कि हम आपकी बात मानेंगे, आपके निर्देश के अनुसार चलेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि हम भी विवाद निपटाना चाहते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि कमेटी ने यू टर्न ले लिया, या कहते हैं दोगुलापन दिखा दिया? क्या कमेटी का कसूर था या किसी बाहरी दबाव में आ गई? ये हमने सीधा एलक महाराज जी से सीधा पूछा, और क्या कहा उन्होंने? उन पर दबाव है, वो सामने आपके लिए लेटर दे तो दिया। मतलब इस तरह से दबाव देने वाले लोग आ गए उनके सामने। जी हाँ, ये कारण है जिसके कारण आज वो उल्टी बाजी खेल रहे। कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं। यहाँ के एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की थाने में, कमेटी वालों ने। अच्छा, जो पूरी कमेटी उसमें किसी ने नहीं की? किसी ने शिकायत मतलब बंबई से ही 30 क्षेत्र कमेटी के एक अधिकारी द्वारा वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष हैं, क्षेत्र कमेटी नहीं, उसके अंदर ट्रस्ट के अध्यक्ष और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी तथाकथित। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये बात कही। तो मेरा कहना ये है कि एक जगह रहे ना वे। अगर कुंद कांड ट्रस्ट के अध्यक्ष तो वहीं रहे ना, दोनों जगह क्यों हाथ मार रहे और दिगंबरों को फोड़ रहे? जो फूड का काम कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं वो फोड़ने का नहीं। और जो अगर मान लीजिए एक सही दिगंबरत्व की परिभाषा सिद्ध करना चाहते हैं, दिगंबरत्व का स्वरूप सिद्ध करना चाहते हैं, उसे आप कहते फूट डाले, तो फिर आप क्यों बोलते फिर दिगंबर कबला आहार नहीं होना चाहिए? आचार्य श्री हमेशा से शुरू से जैन समाज को एक करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अब दिगंबर समाज का एक वर्ग उनके विरोध में कह रहा है कि वह बांटने की बात कर रहे हैं। हमने एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ये साफ कहा कि क्या आचार्य श्री नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि हम सब मिलकर एक हो जाएं? क्या दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो चाहे कुछ हो, सैद्धांतिक रूप से क्या एक होना नहीं चाहिए? पूरे दिगंबर श्वेतांबर सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल। कौन कह रहा है कि हमें दिगंबर श्वेतांबर को एक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों नहीं होते एक? हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल एक होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं पूरे दिगंबर श्वेतांबर 20पंथी 13पंथी सबको एक होना चाहिए, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से तो आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो कबला हार शुरू कर स्वीकार करो। हाँ, स्त्री मुक्ति स्वीकार करो। और यहाँ तक कि ये तक कहा गया है पंथ विशेष में, अगर बड़ी बात कही जाए तो फिर ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी। इसलिए ये तक हमारे लिए जानकारी है, क्योंकि मैं कट्टर सोनगढ़ी रहा हूँ। अतीत में आप ऐसे रहे हैं? कट्टर, बिल्कुल। और मुझे ये भी पता है कि चंपा बेन के जब बाल धुलते थे जी, तो उनके बाल के धुलने का पानी लोग अपने घर ले जाती थी। ये तक है, हुआ है, हमें पता है, पक्का पता है। मतलब फिर आपके भावों में, जैसे आपके भावों में परिवर्तन हुआ, ऐसे अन्य में क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा? कमी क्या है? सब परिवर्तित होकर के क्यों नहीं एक पंथ को अपना बना रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात आती है जब एक ने परिवर्तन करके बता दिया कि हाँ ये दिगंबरत रोहित। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पास 36 पॉइंट हैं जी, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिगंबर जो भाई उस तरफ गए विकृति की ओर, प्रकृति की ओर आ जाए तो अपने आप संगठन कहीं जाएगा ही। बिल्कुल, एक तो हो जाएगा, अपने पैर हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया। और कपड़ेधारी के अगर पाद प्रक्षालन कर रहे हैं तो उन पाद प्रक्षालन के लिए क्या आप एक संयमी मुनि का तो कर तो नहीं सकते, क्योंकि वो सब द्रव्यलिंगी है। हाँ, आप ये कहते हैं। और जो कपड़े वाले उनके पाद प्रक्षालन हो रहा है, तो ये पाद प्रक्षालन क्या उचित है? पूछो उन लोगों से। अगर आप ये कहें कि ये बातें ना उठाई जाए क्योंकि इससे दिगंबरों में फूट पड़ेगी, तो ठीक है, फिर अपन एक काम करो, श्वेतांबरी को क्यों नहीं मानने लगते?
हम तो उसी कट्टर सोनवड़ी से ही पूछ रहे हैं महाराज जी, इस समय जो एक समय कट्टर सोने रहा है कि वह कितना गलत रास्ता है और ये इतना सही रास्ता है। जब आप बदल कर इधर आ गए तो आपका आह्वान ऐसा भी हो जाए एक कि वो भी सही रास्ते पे आए, उस गलत मिथ्यात्व में मत जाए। सद्भावना है, हमारे आचार्य श्री ये कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि हो और ये मिथ्यात्व से सम्यक्ति की ओर आ जाए और समस्त्र केवल ज्ञान की अवस्था को स्वीकार करने वाले यह समस्त अवस्था में शुद्ध उपयोग, निश्चय सम्यक दर्शन, इसके उपरांत स्वात्मानुभूति, इसके उपरांत स्वरूपाचरण चारित्र, वीतराग सम्यक दर्शन, इन 6-7 बातों को भूल कर जो आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है, इनको छोड़ करके इस तरफ आ जाए तो कौन कहाँ से छूट होगी। हमने स्पष्ट रूप से बेबाक बात की चर्चा की, क्योंकि यह समाज के हित की बात थी। हमने सीधा एलक मारी सीधा कहा, क्या आप ही इस फोटो को हटवाने की जोर लगा रहे हो? क्या कोई और भी चाहता है कि फोटो हट जाए? पर सुनिए, क्या किसी और ने भी कहा है इस फोटो को हटाने को? का नहीं है, क्योंकि श्वेतांबर लोग भी इस बात से सहमत है कि ये फोटो नहीं लगना चाहिए और दिगंबर लोग भी सहमत हैं। इसलिए इस प्रकरण में न दिगंबर ने शिकायत की न श्वेतांबर ने शिकायत की, बाहर के 2 लोगों ने शिकायत की और पुलिस ने अपनी क्या पता कौन सी डीलिंग हुई पुलिस की, और जिस डीलिंग के कारण से पुलिस ने फोटो फिर से लगा दी। पुलिस को कोई भी किसी भी धारा के अंतर्गत, भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत फोटो लगाने का अधिकार नहीं था। पुलिस ने अनधिकृत चेष्टा की है, पुलिस को फोटो हटाना पड़ेगी। आज नहीं हटाएंगे, किसी न किसी दिन उन्हें हटाना पड़ेगी, अन्यथा पुलिस के लिए उन सब की क्या स्थिति बनेगी मैं नहीं कह सकता। चैनल महालक्ष्मी ने सारी बात बेबाक करी, खुल कर करी, एक एक बात पर जिस पर आज उंगलियां उठा रहे हैं कुछ लोग। हमने कहा एलक महाराज जी से, आप कट्टर मुमुक्षु रहे हैं और आपके पिताजी मुमुक्षु में मंत्री रहे हैं, और इसलिए कुछ चर्चाएं हों तो उन्होंने उस समय कई मुमुक्षु को साथ रखा कि कहीं ऐसा न लगे कि मैं उनके विरुद्ध गलत बात कर रहा हूँ। खानिया धाना के जो मंत्री उपाध्यक्ष रहे ना, वह भी उस समय मौजूद थे। उनसे भी हमने चर्चा कर ली कि आप बताएं, क्या एलक महाराज हमारे सिद्धांत सागर जी क्या हमारे समाज को बांटते ही रहे अतीत में क्या, या इनका यही काम है? और सुनिए जरा उन मुमुक्षु से आप भी। आचार्य श्री के सानिध्य में एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी पर एक वर्ग जिसके आप गवाह हो, आप भी, मैं मुमुक्षु बात कर रहा हूँ और आप में से मैंने कहा अधिकांश उसके क्षेत्र के हो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या इनका उद्देश्य समाज को, दिगंबरत्व को बांटना रहा है, या कोई आप अनुभव बताएंगे जहाँ ये बात उल्टी हो रही हो? क्योंकि आप भी अपने वहाँ के खनिया धाना के आप मुमुक्षु में मंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे, फिर आप बताएंगे उसके बारे में। वर्ष 2018 में जब एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी वहाँ पधारे, उसके पूर्व में क्या होता था कि महावीर जयंती को दोनों पक्ष अलग अलग विमान निकालते थे। अच्छा। लेकिन आपने उस समय जो सामंजस्य स्थापित कराया वो आज तक 2022 तक भी बरकरार है। एक ही महावीर जयंती हो रही है, एक ही कि जैसे एक महावीर जयंती पे मुमुक्षु मंडल विमान निकालता है, एक महावीर जयंती पे ये मतलब एक ही निकल रही है दोनों की तरफ से, अब दोनों सर वो उसमें भाग लेते हैं, दोनों सहयोग देते हैं उसमें बराबर। तो ये उन्होंने आचार्य अपने एलक जी ने, माँ पूर्णमती भी उस समय पहुंची थी, उन्होंने ऐसी स्थिति निर्मित कराई कि वहाँ एका करा दिया और अच्छी तरह से वो सब होने लगा। और मेरी यही भावना है कि हम सब एलक जी के सानिध्य में, आचार्य श्री के सानिध्य में सभी मुमुक्षु बने, एक ही भावना रहे कि हम सिर्फ मोक्ष के इच्छुक हैं, हम संसार की किसी सुख के इच्छुक नहीं हैं। सबकी यही भावना रहे, मेरी तो यही शुभकामना है सबको। और सब कोई उल्टे सीधे आक्षेप लगा के दिगंबर में वैसे ही एक मुट्ठी है और इनको अलग अलग फिरकों में ना बांटे, अपने स्वार्थ के बस होके ऐसा काम ना करें। एक मुमुक्षु होते हुए क्या मुमुक्षु समाज से क्या अपील करेंगे आप इसके बारे में? मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी साधु संत हैं जिन्होंने गृह त्याग किया है, उन्होंने एक ही भावना रख के किया है कि सच्चे मुमुक्षु बनने के लिए उन्होंने ये सब किया है। तो हम उनका अनुसरण करें, उनके चरणों में बैठ के यदि हमें कोई चीज़ में कमी लगती है तो उनके पास बैठ के निवेदन करें कि महाराज इस चीज़ में हमें ऐसी ऐसी कमी लग रही, लेकिन इसे बाहर फैला के और सामाजिक विद्वेषता न बढ़ावे। यह हमारी चर्चा का एक हिस्सा था। दूसरा अभी श्वेतांबर समाज से क्या चर्चा है वह बताएंगे, पर इतना सावधान करके हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं, चाहे आप किसी भी पंथ को मनाएं,
आपसे पहले हाथ जोड़कर कहते हैं, दिगंबर समाज एक था, उसको पहले तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? कभी हमने अपने गिरिबान में झांक कर देखा है? किसने एक वर को लग, चाहे आप श्वेतांबर से आए, चाहे आप दिगंबरों में रहें, अपने को कुछ भी कहें, पर पंथवाद आपने एक नया पंथ दिगंबरों के अंदर खड़ा किसने किया? इसके बारे में कभी बोलने की कोशिश करी आपने? अरे आपने अभी कभी मंदिरों में, जब दिगंबर मंदिर हैं उसमें जब आपने अपने अलग मंदिर बनाए हैं, अपना अलग पंथ बनाया है, तो ऐसी फोटो को इन दिगंबर मंदिरों में क्यों सजाया है? कारण दो हो सकते हैं, एक तो अनजाने में भूल कर ली है, अगर भूल कर ली है तो तस्वीर हटा लो मेरे भाई, और जानबूझ के कोई दिखाने जाते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। जब दिगंबर मंत्र है, आप भी मानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब तो यह पंथ आपका पैदा भी नहीं हुआ था, जब से यह विवाद शुरू हुआ, मंदिर की तो बात छोड़ दीजिए, तो फिर क्यों इतनी गलती करते हैं? गलती आप करते हैं, उंगली दूसरे पर उठाते हैं। यह कोई न्याय नहीं है, यह कोई धर्म, कोई पंथ, कोई गच, कोई कुछ नहीं कहता है। अपनी गलती स्वीकार लें भाई साहब। ये फोटो जो कहा जाता है कपड़े वाली पूजो, कभी पंच परमेष्टि में नहीं आती है, इसको हटा लीजिए, और या फिर यह कह दीजिए हम तो अपना दावा ठोकने के लिए जबरन यहाँ पर फोटो लगाते हैं। खुलासा करिए अपना, कम से कम कभी कभी अपने गिरिबान में आईना भी देख लेना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।